Hello everyone, welcome back to another vlog, another story time video. Hope you all are doing well. ये तो है मेरी मेहंदी. तो hope you all are doing well. बताने मेहंदी कैसी है. तो इस vlog में जैसे कि आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट देख लिया, थंबनेल देख लिया, मैं बताने वाली हूँ अपने ब्राइडल शूट की स्टोरी. कैसे हमने शूट किया, कैसे क्या किया, उस टाइम पे क्या क्या हुआ. तो एज़ यू नो मेरे पास सारी क्लिप्स नहीं उस टाइम की, तो जो जो क्लिप्स मुझे इंस्टा से मिली मेरी वाली तो मैंने उठा ली, तो मैं बताती हूँ. तो इस वाले शूट के बाद जो मैंने पिछला डाला था, इस पार्टी लुक के बाद मैंने मतलब ये किया ब्राइडल शूट का. तो उस दिन मुझे बहुत कोल्ड हो रहा था, मुझे याद है, और थर्सडे का दिन था, मुझे इसलिए भी याद है. बहुत कोल्ड हो रहा था, नाक अजीब सी हो रही थी, सिर बार बार चकरा रहा था, आंखें बंद हो रही थी कोल्ड की वजह से, क्योंकि भाई कुछ हो जाए पर कोल्ड ना हो, वरना जो खाम में जो हालत ख़राब होती है ना. तो ये था. और थर्सडे का दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि जिन दीदी को वो मतलब मेकअप करना था मेरे ऊपर, जिनका वो शूट था, तो उनको मेरी आईब्रोज़ बनानी थी. मैंने कहा नहीं यार आज मत बनाओ, आज थर्सडे है, मतलब थर्सडे को हम नहीं करवाते. तो उन्होंने कहा चलो भगवान जी से माफ़ी मांग लेना. मैंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैं कहा बस प्लीज़ काम लायक करना और कुछ मत करना, और कोई ना फेशियल हेयर हटाना, ना और कुछ करना, ना कुछ बाल में 3-5 करना. मैं कहा भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ करना. बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैंने करा. तो ये हुआ, मेकअप हुआ, ऐसा लग रहा था मेकअप होने के बाद. ये बहुत क्वालिटी बेकार थी इस फ़ोटो की. तो मैंने इसलिए उनको ये बोला फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि जैसे उन्होंने बिंदी लगाई ना और मैंने शीशे में देखा, मैं कहा बिल्कुल मैं तो अपनी मम्मी की तरह लग रही हूँ. मैंने कहा एक फ़ोटो खींच के दिखाओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ. तो उन्होंने फ़ोटो खींची कि देख ऐसी, मतलब फ़ोटो में ऐसी आएगी. मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, क्योंकि उनको जिनसे शूट करवाना था कैमरा वाले से, मुझे का पता नहीं यार कब तक फ़ोटो आए ना आए. तो मैंने कहा एक मेमोरी के लिए फ़ोटो में रख लेती हूँ अपने पास. तो मेकअप कुछ ऐसा था जो कि मुझे पता है इसमें क्लियर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. तो मेकअप हुआ, फिर मैंने क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहा, ऐसे उन्होंने मेकअप स्टार्ट कर दिया, मतलब ब्लाउज़ पहनने के ऊपर से. फिर बाद में दिक्कत आई चेंज करने में कि मेकअप ना ख़राब हो जाए ऊपर से ना, ये भी काफ़ी लग रहा था. तो हुआ फाइनल मेकअप हुआ, ये था मेरा फाइनल लुक. सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत आ रही थी रील बनाने में, ये देखो मैं थोड़ा सा चिल्ला गई उस पर, मतलब कह रहा स्माइल स्माइल स्माइल. मैं नॉर्मली कर रही हूँ नहीं, तो मैंने बोला मैं क्या अब बत्ती से दिखा दूँ क्या भाई. मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं दाँत दिखा के अगर हंसती हूँ तो मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती. मैं नॉर्मली मैं हंस रही हूँ, नहीं स्माइल 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 चिल्लाए जा रहे चिल्लाए जा रहे. मैं क्या भाई क्या बत्ती से दिखाऊँ क्या. तो ये सबसे फ़नी पार्ट था उसका. एक और था ये, मतलब मुझे नथ में काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो जुकाम था, मैं ऐसे ऐसे भी नहीं कर पा रही, ना हैंकी से कर पा रही क्योंकि मेकअप लगा हुआ था. तो ये जो नथ थी इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी. फिर हमने कुछ कुछ फ़ोटोज़ खींचे, ये तो मतलब सब लगाती रहूँगी, फ़ोटोज़ खींचे. पर हाँ ये था, ये जो शूट हुआ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ही हूँ, कुछ और नहीं बन गई हूँ. तो मैं इनकी डिटेल्स भी आगे लगा दूँगी अगर आपको उनसे कुछ मेकअप करवाना है तो. बस मुझे ये था कि हाँ मैं ही हूँ, कुछ और नहीं बन गई. कि लाइक अगर आइज़ का मेकअप की बात करूँ या चेहरे की बात करूँ ना, तो स्किन टोन कुछ ज़्यादा ही उन्होंने मुझे फेयर बना दिया. मतलब जो मैं हूँ, मतलब जितनी फेयर हूँ उतना ही रखा. ना ये था कि मतलब मेरा स्किन टोन कुछ चेंज कर दिया, ना ये था कि आइज़ कुछ ज़्यादा ही अलग से कर दिया. बट हाँ ये था, मुझे अच्छा लगा इसलिए, क्योंकि मैं वही रही जो मैं थी, इसलिए मुझे ये पार्ट अच्छा लगा. और मुझे अच्छा भी लग रहा था देखने में, मतलब प्रॉपर लुक और मतलब लहंगा वहंगा एकदम ब्राइडल लुक का. पर हाँ ये था कोल्ड था उस दिन, मुझे तो मैं ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाई, वरना मुझे अच्छा तो लगा था. मतलब मैं खुद को ही देख के इतनी खुश हो रही थी, मैं कहा वाह मैं ऐसी लग रही हूँ, एकदम वो रानी पद्मावती वाला मुझे फील आ गया. मतलब मेरे दोस्तों ने उस वक्त तो तारीफ़ करी ही जो मैंने ये पार्टी लुक वाला किया था, इससे पहले वाला, पर इस पर सब ने बहुत ज़्यादा करी जो ये वाला शूट था. तो इस वाले शूट में सब ने मतलब बहुत तारीफ़ करी कि मतलब फ़ीचर्स तेरे इन्हेंस हो रहे हैं, मतलब अच्छी लग रही है. मैं कमेंट्स पे लगा दूँगी अपने दोस्तों के कुछ कुछ बाकी तो मेरे इंस्टा पे चेक कर ही सकते हो.
ये पोस्ट है मेरे इंस्टा पे, अपने इंस्टा की भी डिटेल्स लगा दूँगी। बस एक ही मुझे सबसे गंदा पार्ट लगता है कि जो बेचारा पूरी मेहनत करके आपको तैयार करे और 2 मिनट नहीं लगते कि सब छूट जाता है। और हाँ, ऑल ओवर तो इस रोल में मुझे बहुत मज़ा आया। बस थोड़ा डिफ़िकल्टी हमें रील बनाने में हुई कि ऐसे शॉट्स लेने हैं या आँख को थोड़ी देर तक खोल के रखो। मतलब वैसे तो मेरी आँखें बड़ी हैं, मतलब बड़ी हैं वैसे मेरी आँखें, पर इतना फ़ोन चला के ना तो थोड़ा बंद सी होने लगती है। तो अगर कोई कहे फ़ोटो के लिए मतलब कोई आप खोलो, या मुझे कभी किसी को ऐसे घूर के देखना है तो ज़्यादा देर आँखें इतनी बड़ी नहीं हो पाती। तो इन चीज़ में थोड़ी थोड़ी मुझे डिफ़िकल्टी आई, वरना मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने आई थिंक अब तक 4 या 5 शूट करे हैं, जिसमें से ये मेरा मतलब वन ऑफ माय फेवरेट। तो वैसे मेरा एक्सपीरियंस खाली इतना ही था इस वाले शूट के लिए। सारी फ़ोटो, वीडियोज़, रील, मतलब बहुत मज़ा आया इन सब में। और क्योंकि ये एथनिक शूट है तो इसलिए मैंने अपना सूट ही पहन के मैंने ये वीडियो बनाई है। मतलब मैं तो बैठी हुई हूँ तो पूरा दिख नहीं पा रहा है, तो मतलब हो पता है आपको, मैंने पहले भी ब्लॉग में पहना है ये। तो बहुत 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 मुझे मज़ा आया इसमें। मैं बार बार एक ही बात बोली जा रही हूँ, बहुत मज़ा आया। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं कोशिश कर रही हूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, पर हो नहीं पा रही है, क्या करूँ। ऐसा दिमाग हो गया है ना, आई थिंक मेरे किसी के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है कि ना तो ठीक से फ़ोन चलाने का ही मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का ही मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है। रेडी हूँ पर वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। रोज़ मैं सोचती हूँ बनाऊँगी। ये टॉपिक मुझे उसके अगले दिन ही बनाना था इस पर, जिससे मैंने वो बनाई पिछली वीडियो, उसके अगले दिन ही मुझे पोस्ट करना था। पर तब से मैं अब कर पाई, मुझको आई थिंक 1 हफ़्ता हो गया होगा उस वीडियो को भी शायद, अगर मुझे ठीक याद है तो यही हो पा रहा है। मतलब कुछ मन ही नहीं लग रहा है कहीं पे। पर आज मैं दोबारा से हिम्मत उठाई, मैंने वीडियो बनाई। वरना मुझे इतने एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि ना तो मुझे ये है कि भाई मैं पूरी प्रॉपर रेडी हूँ तो ही मैं बनाऊँ, या कुछ अच्छे कपड़े ही पहनूँ तो ही बनाऊँ, पूरा मेकअप वेकअप करूँ तो बनाऊँ। मुझे इतना कुछ नहीं, मैं कैसे भी स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो, चाहे ब्लॉग हो या ऐसी कोई वीडियो। मुझे इतना कुछ हो नहीं है, पर तभी पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। आई ऑल्सो डोंट नो। तो बताना भाई खाली मेरे साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। अरे मेरी बहन ने मेरे पेन लगा दिया था, छूटा नहीं अब तक, सॉरी। तो बाय बाय। और कुछ लोगों ने ना इस पर ऐसे कमेंट्स किए कि मतलब मैं रवीना टंडन की तरह लग रही थी इस शूट में। हालांकि मुझे हल्का सा ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा रिजेंबल कर रही हूँ। बाकी बताने की कमेंट ठीक था या नहीं था, क्या ये ऐसा है या नहीं।